हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं किरण जोशी उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो उम्मीद करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से। और अभी मैं नाश्ता पानी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है। और बाहर मौसम तो बहुत खतरनाक हो रखा है, सुबह से ही कोहरा कोहरा हो रहा है। बाहर का मौसम पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है। और इधर मैं बच्चों के टिफिन के लिए बना रही हूँ ये चीला, और इधर मैंने छोले रखे हैं उबालने के लिए। पहले आप टिफिन पैक करते हैं। कहाँ आया? अच्छा, और वो किसका है? बाप रे, दो दो आ रखे हैं। ये गोल्डी महाराज अभी कुछ नहीं बन रखा है, थोड़ी देर में आना। किसने बोला ऊपर आने के लिए? ये सीधे ऊपर पहुंच रखा है। और दूसरा पता नहीं किसका है, वो भी पालतू है। बाहर देखो कोहरा। रियान की तैयारी होगी स्कूल जाने की। चलो पहले स्कूल छोड़ के आते हैं। तेल ले खाना अभी बनेगा, बेटर है चौकीदारी कर। गाइस अब मम्मी मेरे को स्कूल छोड़ने जा रही है। बहुत कोहरा हो रखा है। धीरे धीरे चलना है। धीरे धीरे हम जल रहे हैं। देखिए कुछ नहीं दिख रहा आसपास। ओस पड़ रही है, ओस पड़ रही है। गाइस देखो हाईवे में क्या हो रखा। जितना हम आगे जा रहे हैं उतना कोहरा हो रहा है। कुछ भी आगे का नहीं दिख पा रहा है, सिर्फ हमें लाइटें दिख रही है वो ट्रकों वगैरह की। गाइस देखो मॉल भी नहीं दिख पा रहा। बाहर तो खतरनाक वाली ठंड हो रखी है। हाँ, इस साल ना, इस साल की पहली ठंड है ये, कि जो पहले ही दिन ऐसे खतरनाक होगी। बाहर हाईवे पे तो कहीं नहीं दिख रहा है सुप्रिया। हाथ में ऐसे लाल हो गए उससे, ठंड से। औंस ऐसे पड़ रही है बाहर कि जैसे ऊपर से ना बारिश हो रही होगी। आंखों से भी पानी आ रहा है फिर ठंड से। पूरी बाहर रही कोहरा, ठंडा, खतरनाक ठंड हो। तो दोस्तों हम गांव में रहते हैं ना, तो हमने चूल्हे पे आग सेकनी थी। अरे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ हाथ इतने ठंडे हो गए तो गैस पे सेकनी पड़ रही है। ये देखो गैस जल रखी है और हाथ इतने ठंडे हो गए। आप सब भी नाश्ता कर लो, वैसे ठंड हो रखी है। तो चलो अब मेरी तैयारी है घूमने जाने की। ठंड में घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी शॉप में जा रही हूँ, मुझे भी काम है। अरे हैं, आज मैं गाड़ी चलाने को कर रही हूँ। कल मैंने गाड़ी घूमने जानी है। गाड़ी लेके जा रही हूँ। है आज मैं देख रही हूँ सही चल रही है। बहुत दिन से खड़ी है, रोड खराब हो रखी थी। आज गाड़ी का आनंद लेती हूँ। सुबह तो स्कूटी में गई है, अब गाड़ी में जाती हूँ। कल घूमने जाऊंगी। कल घूमने के लिए जाएंगे हम सारी फ्रेंड। अब देखते हैं मौसम कैसा रहता है। चलो दुकान जाके मिलते हैं। अब बच्चे पार्टी सब घर पे है, सब पैक हो रखे। तो अभी मैं शॉप पे पहुंच चुकी हूँ और मौसम तो वैसा ही है। ये है कि कोहरा थोड़ा बहुत कम हो चुका है, ठंडा हो चुका है। मतलब इस साल दिसंबर में ये पहली ठंड है, पहले ही दिन ऐसे खतरनाक हो गया मौसम। और कल परसों तक तो अच्छी धूप थी इधर, मतलब सुबह हो रहा था थोड़ा बहुत मौसम ऐसे ठंडा, और दिन भर धूप थी तो ठंड नहीं लग रही थी, पता नहीं चला। कोहरा थोड़ा बहुत कम हो चुका है, थोड़ा बहुत है, पर ठंड वैसे ही है, हवा चल रही है बाहर। मैंने वैसे आना नहीं था आज क्योंकि ठंडा हो रखा है, तो ठंड के हिसाब से तो घर से आने का मन नहीं कर रहा, पर मुझे आज ही ज़रूरी ये सूट सिलना था और देना भी है आज ही, क्योंकि कल परसों तक तो मौसम सही था। और जो आ रखे थे कस्टमर, उनका ये था कि उन्होंने कहीं बाहर जाना है तो उनको ये आज ही चाहिए। तो आज पहले इसकी कटिंग करनी है और ये देना भी है, सिल के है अभी दिन तक, तो इसलिए मुझे आज दुकान आना पड़ा। तो चलो इसकी कटिंग करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जी पिल्ली रानी 8 पैकेट मंगाए थे अच्छा, ये वाले। अब इसमें 2 ही पैकेट बचे हैं बस। ये मुझे भी दे दो। ये सूट सिलने का प्लान दोस्तों कैंसिल हो गया। नहीं, मेरी फ्रेंड अपने काम पे लग गए। और अभी अभी मुझे भागना पड़ा है पॉलिथीन लेने के लिए। ये पैकिंग की पॉलिथीन हमारी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अभी अभी ये हुआ कि हमने माता के कपड़े जो बना रखे थे, तो किसी को चाहिए, वो फोन आ गया कि हमें इमरजेंसी चाहिए, तो हमें भी इमरजेंसी में अभी तुरंत तैयार करने हो। तैयार हो चुके हैं पर पैकिंग नहीं हो रखी है, तो अब पहले जल्दी जल्दी उनको पैक करते हैं और उसके बाद सिलेंगे सूट। जब तक कंप्लीट नहीं होएगा, सारा सामान पैक रखा है हमारे, आधे कपड़े पैक हो चुके हैं, अभी चुन्नियाँ बाकी है पैकिंग करने के, उस पर काम भी है अभी।
ये तो अपनी कार्रवाई पे लगे ही है, बिजी हो रखे बिल्कुल। टाइम नहीं है। टाइम नहीं है बिल्कुल नहीं। और बाहर मौसम देखो, खतरनाक मौसम हो रखा है। अब पैक करके पता नहीं चल रहा है कि हमने इसी लिए थे थोड़ी देर पहले। ये हो चुके हैं तैयार और सूट की तैयारी भी चल रही है। तो फाइनली दोस्तों माता के कपड़े भी तैयार हो चुके हैं। और वो कपड़ों की जल्दबाजी इसलिए हुई कि जिनको वो कपड़े चाहिए थे ना, तो वो यहाँ के नहीं, हरिद्वार के हैं। उनका फ़ोन 11 बजे ही आया। जब मैं दुकान में पहुँची तो उनका फ़ोन तभी आया कि आपके पास मंदिर के कपड़े भी हैं। तो मैंने कहा हाँ, तो आधे तैयार हो चुके थे पहले के और आधे बाकी थे। तो फटाफट हमने पहले वही तैयार किए दोनों ने और पैक भी कर दिए। अभी वो लोग पहुँचे नहीं है कपड़े ले जाने के लिए। एक काम तो कंप्लीट हो गया और माता रानी की कृपा से कि हमारे पास बार बार ऐसे ही ऑर्डर आते रहे, माता रानी की कृपा से। और अब सिलना है हमने सूट। आधा सूट तैयार हो चुका है और अब मैंने पैंट तैयार करनी है उसकी। और सूट मेरी फ्रेंड ने तैयार किया जो मेरे साथ रहती है। तो चलो पहले, अब बच्चों का टाइम हो गया, 2 बज चुके हैं। पहले बच्चों को लेके आते हैं, घर छोड़ते, फिर दोबारा आना पड़ रहा है ठंड में भी। और मौसम तो वैसे ही है अभी। तो अभी हमारा खाना पीना सब हो चुका है और मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। और ठंडा वैसे ही हो रखा है बाहर। और अभी मैंने दोबारा खाना खाते ही अभी दुकान जाना है। तो मैं चाय पी कर फिर निकलती हूँ दुकान के लिए। ये सूट तैयार हो चुका है हमारा, जो हमने दिन में ही शुरू किया था। एक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है कि कपड़े चले गए, और दूसरा काम हमारा ये था वो कंप्लीट हो चुका है। ये कुर्ती है पैंट इस कलर की, वो भी तैयार हो चुकी है। भागना पड़ा हमें तभी तो ये पैंट तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और आते आते मुझे सब्जी वगैरह खरीदनी थी, वो लेके भी मैं आ चुकी हूँ। और अब रात के खाना बनाने की तैयारी है। तो आज पूरे दिन भर ही काम था और ठंड भी बहुत हो रखी थी सुबह से ही। आज मौसम ऐसे ही था, पूरे दिन भर धूप नहीं निकली। अब देखते हैं कल कैसा रहता है मौसम। पर आज देहरादून में इतनी ठंड थी कि इस साल की मतलब पहली ठंड थी जो इतनी खतरनाक हुई। अभी आज से ही शुरुआत हुई ज़्यादा ठंड की। तो चलो, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना न भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।